नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अमर उजाला ने यह अपनी एक खबर की हेडलाइन दी है। यह खबर की हेडलाइन नहीं है, इस बात की ताकीद है कि भाजपा सरकार बेरोजगारी के किए गए आपके आंदोलन के लिए क्या मंशा रखती है। भाजपा सरकार यह भी जानती है कि इसमें कितनी ताकत है। यह हेडलाइन यह बताती है कि 9 मिनट दिया जलाने और 5 बजे थाली पीटना एक त्वरित एक्शन हो सकता है, क्योंकि वोट देते समय आपका वोट वहीं पड़ेगा जहां वो चाहते हैं। सैकड़ों प्रदर्शन के बाद सरकार आप उनकी ही बनवाएंगे, जिस तरह से 2019 में बनवाई थी। आप सभी संविदा पर ही भर्ती होने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। आप संविदा को ही सरकारी समझेंगे, क्योंकि 370 हटा दिया गया है। आप 5 साल की संविदा को रोजगार समझेंगे, क्योंकि आज प्रदेश में मुस्लिम की आवाज दबी हुई है। हालांकि युवाओं का एक वर्ग जो निजीकरण का समर्थन करता है, वह इस खबर से खुश होगा। साथ ही उसके मन में भी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जो पकोड़े को रोजगार समझ रहे थे, वे लोग तो अपार प्रसन्न होंगे जो आरक्षण का विरोध करते हैं और दास प्रथा का समर्थन करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सरकार फिर से पाए लागू सरकार वाली प्रथा सरकारी विभाग में ला रही है। नौकरी देने के नाम पर नौकर बनाने की प्रथा ला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की भर्ती प्रक्रिया को अब बदल रही है। अब आपको हो सकता है सरकारी काम करते हुए भी सरकारी दामाद ना कहा जाए। योगी सरकार समूह ख और समूह ग के चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का नियम लाने जा रही है। इन 5 साल आपको नियमित सरकारी सेवकों की तरह मिलने वाले वेतन और सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। इस दौरान आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निगरानी में कार्य करेंगे। इस प्रस्तावित व्यवस्था में हर छमाही में आपका मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते जाएंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभाग के समूह ख और समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। अब आप जानिए कि कब और कैसे इनका मूल्यांकन होगा और क्या मूल्यांकन की शर्तें होती हैं। बताता हूं सब कुछ विस्तार से। प्रस्तावित नियमावली में नियुक्त संविदा कर्मी का मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब MKPI के आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। अभी फार्मूला नहीं बना है, जब बनेगा तब आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको आप गौर से सुनिएगा। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह नियम आपसे पढ़ाई भी करवाएगा और चप्पल की घिसाई भी करवाएगा, गारंटी देता हूं मैं। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्त पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा के कार्यवाही नियुक्त
पदाधिकारी जो हो सकते हैं कार्यालय अध्यक्ष हो, विभाग अध्यक्ष हो या शासन स्तर से आधारित समितियां तय करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। होगा ना भ्रष्टाचार? आपको बताते चलते हैं कि संविदा पर भर्तियां भाजपा शासित कई राज्यों में है। इन राज्यों में संविदा कर्मियों की हालत बदतर है। कई राज्यों में संविदा कर्मचारी न्यायालय की शरण में है। खैर, सरकार को इससे नहीं, उसे सिर्फ अपने बेरोजगारी के आंकड़े सही करने से मतलब है। लेकिन इस प्रस्तावित नियमावली को देखकर कई सवाल मन में उठ रहे हैं। पहला, क्या सरकारी नौकरी देने के नाम पर नौकर बनाने का प्रावधान लाया जा रहा है? दूसरा, क्या इसमें भी रिजर्वेशन लागू होगा, आरक्षण लागू होगा? तीसरा, जांच प्रक्रिया में शामिल किए गए शब्द देशभक्ति और नैतिकता के मायने कौन तय करेगा? क्या ये वही मायने होंगे जो आरएसएस या बीजेपी तय करती है? अगर वही हुए तो इसकी जांच आरएसएस के पदाधिकारी करेंगे या बीजेपी की नेता करेंगे या न्यायालय से तय करेगा? लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है, क्या जो अधिकारी इसकी जांच कर रहा होगा उसके अंदर देशभक्ति और नैतिकता के मूल्यों का समावेश है? इसका मूल्यांकन कौन करेगा? नैतिकता और अनुशासन में यह तो नहीं होगा कि नौकरी बचाने के लिए अपने अधिकारी के हर हुक्म का पालन करना हो, फिर चाहे उसकी मालिश करनी हो या घर में बच्चे के लिए दूध ले जाना हो। समीक्षा अधिकारी परिणामों को शील बंद लिफाफे में क्यों रखेगा? सवाल ऐसे बहुत बनते जा रहे हैं। सवाल यह भी बनता है कि क्या समीक्षा करने वाला अधिकारी जाति देखकर नंबर देगा या योग्यता देकर? इन नियम को देखकर यह कहा जा सकता है कि गरीब और बहुजन तबके को सरकारी दफ्तर से दूर करने की साजिश है। बने रहे ऐसी और खबरों के लिए कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।